आस्तिक या नास्तिक कौन है? क्या वास्तव में कोई आस्तिक है या नहीं? संसार में ईश्वर की मान्यता, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर दो बड़ी विचारधारा, दो बड़ी मान्यताएं हैं। एक आस्तिकता और दूसरी नास्तिकता। इन मान्यताओं, इन विचारधाराओं के पक्ष और विपक्ष में लाखों करोड़ों लोग बटे हुए हैं। देश के देश नास्तिकता और आस्तिकता के आधार पर बटे हुए हैं। संसार में यदि किसी विचार पर सबसे ज़्यादा विवाद है तो वो विचार या धारणा आस्तिकता और नास्तिकता ही है। आस्तिकवादी कहते हैं सब कुछ परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की देन है। जबकि नास्तिकवादी कहते हैं कि तुम डरते हो, इसीलिए किसी अदृश्य बिना अस्तित्व वाले के सामने झुकते हो। वे कहते हैं इस दुनिया में विज्ञान ही महान है। सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। संसार में अधिकतर नास्तिकवादी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्होंने दुनिया में बहुत अधिक सुविधाजनक जीवन बिताया है, बहुत अधिक विलासी जीवन बिताया है। ऐसा जीवन जीते जीते उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सुख सुविधा मेरी कमाई की है। अगर मैं आज ही कमाना छोड़ दूं तो मैं गरीब हो जाऊंगा। मेरे जीवन का मालिक मैं हूँ। बस धीरे धीरे ऐसी सोच बढ़ती जाती है और व्यक्ति नास्तिकवादी होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरह के नास्तिक वो होते हैं जिन्हें जीवन में बस दुख ही दुख मिले हैं। युद्ध या प्राकृतिक प्रकोप के कारण वो परेशान रहते हैं। वो अपने जीवन के दुखों से, अपने जीवन के कष्टों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि ईश्वर से उनका भरोसा उठना शुरू हो जाता है। दोनों ही तरह के लोग आध्यात्म से, परमार्थ से कोसों दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जीवन, इसके भोग ही सत्य है। इस जीवन का ना तो कोई भूत था और ना ही इसका कोई भविष्य होगा। ठीक है, मैं यहाँ किसी रीति, किसी धर्म या किसी मान्यता का आधार नहीं रखना चाहता। विचार करो, मनुष्य सुबह जब उठता है तो वह पानी पीता है। उसे यह नहीं पता कि उसे पानी क्यों चाहिए। जब वो भोजन खाता है तो उसे पता नहीं ये भोजन कहाँ से आया है, इसका रूप कैसे बना और मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है।
इसी तरह पेड़ पौधे, हवा, धरती, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र और नदियाँ क्यों गतिमान है? इनमें क्यों हलचल है? क्या मैं इसे जान सकता हूँ? बस किसी व्यक्ति के मन में यही प्रश्न पैदा हो जाए और यदि वो इस प्रश्न की खोज में लग जाए तो वो नास्तिक नहीं, क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ नास्तिकता है। जब तक अज्ञान है तब तक नास्तिकता है। और हाँ, आस्तिकता भी परमेश्वर या परमात्मा को स्वीकार करने, परमात्मा या परमेश्वर के अस्तित्व को मानने का नाम नहीं है। आस्तिकता सत्य को खोजने और अज्ञान को मिटाने के प्रयास का नाम है। जो व्यक्ति अज्ञान को समाप्त कर रहा है, जो व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ रहा है, बस वही व्यक्ति आस्तिक है। बस फर्क इतना है कि कोई अधिक आस्तिक है तो कोई थोड़ा कम। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई केंद्र नहीं। ईश्वर सत्य है, ज्ञान है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ऐसे ही और भी बहुत लोगों ने सत्य को जाना है। इसीलिए तो वो बुद्ध हैं, इसीलिए तो वो महावीर हैं। व्यक्ति चाहे अमेरिका का हो या अफ्रीका का, चाहे चीन का हो या भारत का, चाहे चर्च, मस्जिद या मंदिर में जाता हो या कभी कथा और सत्संग में, यदि उसकी ज्ञान की इच्छा या सत्य की खोज अधूरी है तो वो पूर्ण आस्तिक नहीं। यदि कहीं भी थोड़ा बहुत अज्ञान है तो वो पूर्ण आस्तिक नहीं। आस्तिक का अस्तित्व नहीं रहता, वो निराकार हो जाता है। इसलिए ये सोचना या ये कहना कि फलाना व्यक्ति पूरा आस्तिक है, ये व्यर्थ बात है। सत्य या ज्ञान की खोज हमेशा एक ही दिशा की ओर बढ़ती है, क्योंकि इस संसार में सत्य बस एक है, ज्ञान बस एक है। अज्ञान को हटाना ही सत्य की ओर बढ़ना है। चाहे डॉक्टर बनकर, चाहे वकील बनकर, चाहे साहित्यकार होकर, चाहे वैज्ञानिक होकर या फिर दार्शनिक बनकर, अज्ञान और असत्य को समाप्त करना ही आस्तिकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दुनिया में कुछ उपाय, कुछ साधन तुम्हें जल्दी ही आस्तिक बनाने में, जल्दी अज्ञान मिटाने में सहायता अवश्य करते हैं। तुम्हें ऐसे ही साधन, ऐसे ही उपायों की पहचान करनी है, क्योंकि तुम नास्तिक पैदा जरूर हुए हो, पर तुम्हें नास्तिक मरना नहीं चाहिए। यदि अज्ञानी आए और अज्ञानी बनकर चले गए तो इस मनुष्य जन्म का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और याद रखो, ये मनुष्य जन्म तुम्हें बहुत कष्टों और बहुत पीड़ा से मिला है। इन कष्टों और दुखों से
मुक्त होना और आनंद का रूप होना ही इस जन्म का लक्ष्य है। यही इसका अंतिम उद्देश्य है। आज के लिए बस यही।